आम आदमी पार्टी सरकार जो आम आदमी की बात करते थे, आज वो इतने खास हो गए हैं कि उन्हें आम आदमी की जान की कीमत पानी से भी सस्ती हो गई है। आम आदमी की जान की कीमत आज दिल्ली के अंदर सरकार की नज़रों में कुछ बची नहीं है और इसीलिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट पर दिल्ली परिवहन निगम जो काम करता है, डीटीसी काम करता है, वो आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और एक व्यवस्था अव्यवस्था में तो बदल ही गई है, लेकिन आज डीटीसी जो बस के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देता था, वो आज लोगों की जान ले रहा है। आपको पता है कि किस तरह पिछले 1 महीने के अंदर 6 बसें, पुरानी बसें डीटीसी की धू कर जल गई और डीटीसी की जलती हुई बसें दिल्ली सरकार के डीटीसी की बर्बादी की साफ कहानी कह रहे हैं। वो आपको पता होगा, जिस समय दिल्ली की सरकार ने जिम्मा लिया था, उस समय 6,200 बसें डीटीसी के बेड़े में थीं। आज वो घटकर 3,700 बसें रह गई हैं। और आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने 2018 के अंदर एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया था और ये बताया था कि दिल्ली को 11,000 बसों की ज़रूरत है। और आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये जाहिर किया था कि हम 11,000 बसें लाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार उन 11,000 बसों को नहीं ला पाए। आज जो सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि वो बसों को भी नहीं ला पाए और पुरानी बसें वो जीते जागती जानलेवा बन गई हैं। दिल्ली की सरकार ने इन बसों में से 1,000 बसों को 500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया, टेंडर किया। यानी जिन बसों की एज समाप्त हो गई है, उनको 50 लाख रुपए प्रति वर्ष मेंटेनेंस के लिए किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 99% बसों की एज ओवर एज हो गई है। वो जो एज होती है वो 8 से लेके 12 साल की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 से 10 साल पुरानी दिल्ली के अंदर 32 बसें हैं और 10 से 12 साल के बीच में 3,700 बसें हैं लगभग। यानी 3,700 बसें जो दिल्ली के अंदर हैं वो सारी ओवर एज हो चुकी है। दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए गलत तरीके से उन 12 साल पुरानी बसों को, जिनको डीटीसी के बेड़े से समाप्त करके कबाड़ी में जाना चाहिए था, उन बसों को भी वो गलत तरीके से चलाया है। 500 करोड़ रुपए उनमें से 1,000 बसों का मेंटेनेंस दिया है और उनके इस गलत काम का नतीजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। क्योंकि जब बसें जलती हैं धू कर तो लोगों की जान भी जाती है और डीटीसी की बर्बादी भी हो रही है। और ये सब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के परिवहन मंत्री की सब जानकारी में हो रहा है। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आखिर 11,000 बसों का वादा करने वाले कब तक आप झूठ बोलेंगे?
कहावत है कि सच हमेशा उजागर होता है, सच हमेशा सामने आता है, लेकिन झूठ हमेशा पर्दे के पीछे छुपता है, वो पर्दे की ओट लेता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि जिस तरह डीटीसी की बर्बादी हुई है, जिस तरह डीटीसी की बसें जिनकी मियाद ख़त्म हो गई है, दिल्ली सरकार फिर भी उनको 500 करोड़ रुपया उनको मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रही है, लेकिन सब लीपापोती है, कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जिन बसों की मियाद ख़त्म हो गई है उनका मेंटेनेंस हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो वो बसें जलती नहीं। तो जिस तरह डीटीसी की बसें धू धू कर कर जल रही हैं और दिल्ली सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है, नई बसें आ नहीं रही हैं, ये पुरानी बसों के मेंटेनेंस पर किया जाने वाला खर्च किया जाने वाले पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों की जान जोखिम में जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल उसी तरह बंसी बजा रहे हैं जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, बिल्कुल उसी तरह बंसी बजा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के इस भ्रष्टाचार की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, इस मांग को लेकर हमने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को ये पत्र लिखा है। पहले ही एक जांच 1000 बसों की खरीद की, उसकी सीबीआई जांच चल रही है क्योंकि उसमें 5000 करोड़ के आसपास घोटाला किया था और इन्होंने मेंटेनेंस में भी काफ़ी बड़ा घोटाला किया है और वो मेंटेनेंस की बसें दिल्ली के लोगों की जान ले रही हैं, जान जोखिम में डाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के सामान्य लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए हम इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं और ये पत्र आज हमने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लिखा है ताकि इनके भ्रष्टाचार की पोल खुले और दिल्ली के अंदर जो ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं वो रुके। धन्यवाद। केजरीवाल जी ने रिपोर्ट मांगी है एमसीडी से, वो जितने बुलडोजर चलेंगे उस पर रिपोर्ट दे 1 अप्रैल से लेकर अब तक। केजरीवाल साहब को रिपोर्ट देनी चाहिए बिल्कुल। अगर वो रिपोर्ट दे सकते हैं तो वो दें कि आपने डीटीसी की मेंटेनेंस में कितना भ्रष्टाचार किया है। अगर वो रिपोर्ट दे सकते हैं केजरीवाल जी, तो वो दिल्ली के अंदर जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट में करप्शन चला है, जिस तरह से उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में लापरवाही बरती है, उस पर वो रिपोर्ट देनी चाहिए केजरीवाल जी को। और मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम की जो भी कार्रवाई चल रही है वो कहीं किसी दूसरे ग्रह पर नहीं चल रही है, वो दिल्ली में ही चल रही है और उनकी आंखों के सामने चल रही है। सोशल मीडिया और मीडिया सब उसको कवर कर रहा है, इसलिए उनकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। उनकी चिंता है कि वो अपने भाई बंद जो भूमाफिया हैं, जो बुलडोज़र से डर लग रहा है जिनको, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनके मित्र विधायक हैं जो भूमाफिया के साथ खड़े हैं, जो अवैध अतिक्रमण करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट मांगिए और वो रिपोर्ट मिलेगी भी उनको। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को, जो ईमानदार जनता है, जो देशभक्त जनता है, जो दिल्ली को बेहतर देखना चाहती है, उसको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल के जितने ब्लैकमेलिंग के जो उनकी प्रैक्टिस है और जो उनको झूठ बोलने की आदत है, उनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए वो अब कितना भी कुछ कर लें, जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब जनता को पता लग गया है वो जनता के साथ नहीं है,
वो दिल्ली में अमातुल्ला खां के साथ हैं, वो दिल्ली में ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं, वो दिल्ली में अंसार के साथ खड़े हैं। ये दिल्ली की जनता जान चुकी है। सर आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि जब वो कोनिका फायर प्लांट में बिल्डिंग सील थी तो उसके अंदर तब भी एक्टिविटी होती रही, तो उस पर हमें एमसीडी क्यों निकाल गए थे? देखिए, एमसीडी ने जो वहाँ पर कार्रवाई, जिसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है 2018 में वो बिल्डिंग सील हुई थी मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा, और फिर मॉनिटरिंग कमेटी के ऑर्डर पर ही वो डीसील हुई थी।